हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों इस पेपर का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी। क्या करने वाले हैं? सीडीपी दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। अब दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए। मतलब कि हमने 10 क्वेश्चन पहले ही कवर कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये 10 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए क्या लिखा है? तो दोस्तों इसमें लिखा है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो बच्चा है, बच्चे की रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से वो सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, जानकारी प्राप्त करता है और फिर क्या करता है, नए रास्ते की तरफ चला जाता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सच बात है। बच्चा क्या करता है, बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से वो क्या करता है, सीखता है और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात कैसी है, बिल्कुल सही बात है। ये जो कथन है हमारा कैसा है, सही है। अब हम इसका कारण पढ़ेंगे। कारण में क्या लिखा है? विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, ऑर्डरली होता है और सिक्वेंशियल होता है। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले क्या आता है, सहसावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है और उसके बाद किशोरावस्था आती है। तो ये सब क्या है, ऑर्डर है और सीक्वेंस वाइज ही होता है। मतलब कि जो कारण है वो भी क्या है, सही है बिल्कुल। मतलब कि कारण भी हमारा क्या है, सही है। अब दोस्तों यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि ये जो कारण है, ये जो कारण है, क्या ये कारण इस कथन के बारे में बताता है? आंसर इज नो। मतलब कि ये जो कारण है इस कथन के बारे में व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वास्तविक जीवन की बात कर रहा है और यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मतलब कि ये जो कारण है बिल्कुल अलग है। सही तो है दोनों, लेकिन कारण अलग है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। अब दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डिसलेक्सिया, ये क्या है? ये दोस्तों एक बीमारी का नाम है। और कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों ये बीमारी है शब्दों को समझने की। मतलब कि जो शब्द होते हैं, जो भाषण होते हैं और भाषण की जो ध्वनियां होती हैं, साउंड होता है, उसको पहचानने में और सीखने में समस्या होती है, उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि जो भाषण होते हैं, भाषण की जो ध्वनियाँ होती हैं, मतलब कि साउंड होता है, उस साउंड को पहचानने में और सीखने में समस्या होती है। उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। याद रखना, मैंने क्या बोला है? साउंड को समझने की जो प्रॉब्लम है, उसे क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। अब चेक करो किस ऑप्शन में है साउंड का प्रॉब्लम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विथ सिंबल। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको इन बीमारियों के नाम पता है तो। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल का टीचर है जो छात्रों को वास्तविक दुनिया से संबंध बना करके सिखाना चाहता है। और सिखाने के लिए कौन सी शैक्षिक रणनीति होगी, कौन सी स्ट्रेटजी होगी? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है
छात्रों को नियम और परिभाषाएँ याद करने दें। अब दोस्तों जहाँ भी याद करने की बात आती है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? नेगेटिव वर्ड मतलब बच्चे को आप याद करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते, उसे दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। मतलब कि अब आप स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि भैया ये काम करके लाओ। तो अगर काम करने के लिए बोल रहे हो, तो वास्तविक दुनिया से मिला कहाँ रहे हो आप? वास्तविक दुनिया से मिलाने के लिए बोला है ना कि वास्तविक दुनिया से मिला कर के सिखाने की बात कर रहा है, पर यहाँ पे तो ऐसी बात है नहीं, कार्य करने के लिए बोल रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है विद्यार्थियों को उद्दीपक, प्रतिक्रिया, अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। मतलब कि अब बच्चे को कह रहे हो कि भैया कोई चीज़ है, उसको देखो, समझो और सीखो। अब दोस्तों यहाँ पे दुनिया कहाँ आ गई? यहाँ पे कोई कोई वस्तु आ गई, कोई चीज़ आ गई, उससे कह रहे हो देखो और सीखो, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है लास्ट ऑप्शन, क्या लिखा है? छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर शोध करें मतलब कि विचार करें और जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे कक्षा में प्रस्तुत करें। अब दोस्तों वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं, ये जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं, कहाँ चल रहे होंगे? दुनिया में चल रहे होंगे, सोसाइटी में चल रहे होंगे। अब यहाँ पे दुनिया की बात की जा रही है और हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था? वास्तविक दुनिया लिखी थी। इसका मतलब ये है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे? क्लास को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। दोस्तों आपके लाइक करने से या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, आपको प्लस पॉइंट ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? रीड करो और बताओ। वीडियो को पॉज़ कर लेना, आप लोग बताना इसका आंसर। चलिए, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द-गिर्द घूमता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे का ध्यान कानून की तरफ होता है। तो दोस्तों कौन-सी अवस्था है? ये अवस्था है कन्वेंशनल मॉरलिटी। कौन-सी है? पारंपरिक नैतिकता वाले में। अब चेक करो दोस्तों किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है कन्वेंशनल मॉरलिटी मतलब कि पारंपरिक नैतिकता। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि क्लास के अंदर सारी की सारी प्रक्रिया एक समान की जा रही है, मतलब कि सारे बच्चे एक समान है, वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है? विविध दृष्टिकोणों का समावेश मतलब कि जो अलग-अलग दृष्टिकोण है उनका क्या है? समावेश है मतलब कि एक समान है। तो यहाँ पर एक समान की बात की जा रही है, हमें क्या बताना है कि एक समान नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। सेकंड में लिखा है उचित समावेशन का पालन करना, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है विभेदित निर्देश देना मतलब कि ऑफरिंग डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन मतलब कि अलग-अलग क्या करना? इंस्ट्रक्शन देना। सारे बच्चे एक समान बिठा लिए, बेटा तुम अगर बच्चा कोई कमज़ोर है उसको आसान काम दे दिया, दूसरा बच्चा ज़्यादा पढ़ने वाला है उसको अलग काम दे दिया, किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो उसको कोई अलग काम दे दिया मतलब कि अलग-अलग काम दे दिया, लेकिन वहाँ पर चीज़ें क्या हैं? समान ही हैं, ठीक है? तो ये भी क्या है हमारा समावेशी कक्षा का उदाहरण है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना था? नहीं है मतलब कि उदाहरण नहीं है। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। अब दोस्तों यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है किसको? कॉम्पिटिटिव को। अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव को इनकरेज तब कर सकते हो जब बच्चे क्या हो? समान हो। अब आपकी क्लास में कुछ बच्चे विकलांग हैं, ठीक है? मतलब कि जो चल नहीं सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्या इन सब के बीच में क्या कोई भी कॉम्पिटिशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो बच्चा ज़्यादा अच्छा है वो तो अच्छा ही रहेगा, खराब है वो खराब ही रहेगा। भाई एक बच्चा मान लो चल नहीं पाता है और एक बच्चा दौड़ पाता है, क्या इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है?
बिल्कुल नहीं सकता। अगर आप रेस का कॉम्पिटिशन कराओगे, तो कौन-सा बच्चा जीतेगा? जिसके दोनों पैर अच्छे हैं, वो जीत जाएगा और जिसके दोनों पैर खराब है या फिर एक पैर खराब हो क्या? हार जाएगा, पहले से ही पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनकरेज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप दौड़ सकते हो, आप चल सकते हो, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिशन कराना क्या हो जाता है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि क्या है, नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।